नमस्कार, मैं आचार्य अशोक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका जो बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस इस बार मुझे मिला है और मैं बहुत टच्ड हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। और बहुत सारे क्वेरीज क्वेश्चंस आपने भेजे, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ उनका आंसर करने की। और आज हमने विषय लिया है शनि की साढ़े साती। इसमें देखेंगे किन किन राशि पे शनि महाराज जा रहे हैं, वहाँ से जा रहे हैं। जैसे धनु राशि से छोड़ रहे हैं, मिथुन को छोड़ने वाले हैं और तुला को छोड़ने वाले हैं, और किस राशि पे आने वाले हैं। अब आएंगे वो मीन राशि पे और कर्क राशि पे और वृश्चिक पे। मीन पे उनकी साढ़े साती स्टार्ट होगी 29 अप्रैल 2022 से, और ढैया शुरू होगी उनकी तुला राशि वृश्चिक पे, चतुर्थ ढैया, और अष्टम ढैया स्टार्ट होगी उनकी कर्क राशि पे। तो उनके बारे में भी हम जानेंगे। पहले हम स्टार्ट करेंगे कि गुरु पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा जिसे बोलते हैं, और गुरु नानक जयंती भी है जो बहुत ही बढ़िया है। ये आज रात को आप देखिएगा कि रात से शुरू हो जाएगी, है ना, रात से शुरू हो जाएगी और कल के पूरे दिन में रहेगी। तो बहुत ही बढ़िया है ये। इसमें एक योग बन रहा है, पद्म योग। पद्म योग क्या होता है आप जानिए इसको। कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्रमा कृतिका राशि, कृतिका नक्षत्र में, और सूर्य विशाखा नक्षत्र में होते हैं, तब ये योग बनता है। इसको बहुत ही शुभ योग माना जाता है। और इसमें क्या करते हैं आप, तीर्थ स्थान पे, स्पेशली पुष्कर एक जगह है राजस्थान में, वहाँ पे लोग स्नान दान करते हैं, जप करते हैं और पूजा करते हैं। तो बहुत ही अद्भुत दिन है। आप अपने गुरु से मिलिए, मंदिर जाइए, है ना, इस उत्सव को मनाइए। और जो लोग सिख लोग हैं वो गुरु नानक जयंती बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, और मनाइएगा। मेरी खूब सारी शुभकामनाएं आप सबको, ठीक है। और इसी दिन में एक काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं इसमें कि ग्रहण, चंद्र ग्रहण, एक ग्रहण पड़ रहा है जो हिंदुस्तान में तो नहीं पड़ रहा, हिंदुस्तान के कुछ 2 राज्यों में लगभग पड़ रहा है ये अरुणाचल प्रदेश और आसाम में। वहाँ पे भी बहुत ही माइनर सा है, थोड़ा सा 2-3 घंटे का, वो भी अंततः है। तो इसको नहीं माना जाएगा, इसमें कोई सूतक नहीं लगेगा। तो किसी भी लोगों को घबराने की इसमें ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा ध्यान रखिए अपना, है ना, कि मन के अंदर अगर भ्रम और वहम होगा तो किसी भी दिन कुछ हो सकता है आपको। तो हिंदुस्तान में इसका कोई प्रभाव नहीं है। और जिन राज्यों पे या जिन देशों पे है, मैंने पहले बताया हिंदुस्तान के अरुणाचल प्रदेश में थोड़ा सा, और आसाम के राज्य जो पूर्वी क्षेत्र हैं उस पर थोड़ा बहुत दिखाई देगा ये, उसका ज़्यादा प्रभाव हम पे नहीं पड़ेगा। पर यूरोप में, एशिया में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, ईरान में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया के कुछ पार्ट मैंने बता दिया आपको कि उसमें थोड़ा बहुत हो सकता है ना। और आपके ऑस्ट्रेलिया है, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, इन लोगों पे एक ग्रहण का इफेक्ट रहेगा। तो जो लोग भी यहाँ पे रहते हैं थोड़ा सावधान रहें, है ना। जो ग्रहण शुरू होगा लगभग 12:48 से और 4:17 तक ये रहेगा। तो इस दौरान वो लोग अपना ध्यान रखें, है ना, कि किसी से विवाद या कोई बड़े इवेंट्स ना करें तो अच्छा है। और अपने स्वभाव को अच्छा रखें और ध्यान कर सकते हैं, जो भी वो पूजा करते हैं, जो इंडिया से बाहर लोग रहते हैं, जो इन देशों में रहते हैं, तो वो अपना जप कर सकते हैं, गायत्री कर सकते हैं, है ना, या कोई मंत्र महामृत्युंजय कर सकते हैं। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। चंद्र ग्रहण से भी ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, फिर भी मानसिक रूप से लोगों पे इफेक्ट रहता है। और जब भी कोई ग्रहण पड़ता है, सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, तो इसका जो इफेक्ट रहता है वो कई बार 15 दिन या 40 दिन या 3 महीने तक इफेक्ट ज़्यादा रहता है ना। इससे कई बार प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, कुछ आ जाता है, और मेंटली स्ट्रेस बहुत लोग होते हैं, इनके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उनको ध्यान रखना चाहिए। जब भी ग्रहण होता है कोई भी, तो हमारे मूड स्विंग्स पे असर करता है। आप खुश रहिए, प्रयास कीजिए, और मुझे उम्मीद है कि कार्तिक पूर्णिमा का दिन बहुत ही शुभ रहेगा आपके लिए। आप इसको एंजॉय कीजिए। अपने सेगमेंट की ओर आते हैं कि हम बात करेंगे साढ़े साती की,
इससे पहले हम प्रश्न लेंगे आपका। पहला प्रश्न आया मिस्टर धीरज कुमार जी का, दरभंगा बिहार से हैं, और ये जानना चाहते हैं कि शादी कब होगी, शादी दोबारा कब होगी। इनकी एक शादी टूट चुकी है। तो मैं धीरज जी आपको बहुत ही स्पष्ट और विनम्र और हृदय से बताना चाह रहा हूँ कि आपके जीवन में शादी का जो सुख है वो कम है। तो प्लीज़ प्रयास कीजिएगा, जब भी आप दोबारा शादी करने का प्रयास करते हैं, जो स्टार्ट हो गया आपका, अगर देखो नवंबर से लेके, और ये जो नवंबर स्टार्ट होगा लगभग लास्ट, जो मैंने बृहस्पति की पोजीशन को यहाँ से चेंज होगी, जब आपकी मकर राशि शनि की 7.5 भी आप पे चल रही है, तो यहाँ से जब ये स्टार्ट होगा 20 नवंबर से बृहस्पति की पोजीशन चेंज होगी, तो कुछ प्रॉफिटेबल स्थिति बनेगी आपकी, है ना। तो मैं देखूं तो 2022 से 24 के बीच में अगर आप शादी का प्रयास करते हैं तो ठीक है। फिर भी मैं कह रहा हूँ कि शादी में आप ज़्यादा उम्मीदें मत कीजिएगा, जितनी ज़्यादा उम्मीदें करेंगे उतना दिक्कत रहेगा। तो आप थोड़ा समाज सेवा की ओर जुड़ जाइए, किसी एनजीओ से जुड़ जाइए, है ना। तो मुझे उम्मीद है, और एक अगर आप विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं इस पर, तो थोड़ा सा एक आप पन्ना एमरल्ड अगर पहन सकते हैं चांदी या सोने में बुधवार के दिन, तो बहुत अच्छा रहेगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसके बाद हम सेगमेंट की ओर आते हैं। सुंदर जी हैं, सुंदर जी ने प्रश्न किया है कि उनकी जॉब के लिए कैसा रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि सुंदर जी, जो आपकी समय है 2022 से लेकर 24 तक बहुत अच्छा है। यहाँ आपकी प्रमोशन अच्छी हो सकती है और आप प्रयास कीजिए, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप आपकी इष्ट देव माँ दुर्गा हैं और उनकी आप पूजा करते हैं तो आपके लिए बहुत फायदा रहेगा। आप भी अगर एक पन्ना सोने में पहनते हैं तो मुझे लग रहा है कि जीवन में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। अभी आपको शनि की ढैया चल रही है, ठीक है, पर शनि उतर रहा है, तो मुझे लग रहा है कि लगभग अब से लेकर अप्रैल तक आपका समय अच्छा है, तो प्रयास कीजिए। अब हम अपने सेगमेंट की ओर आते हैं। अब हम बात करेंगे शनि की 7.5। जैसे आप जानते हैं अभी 7.5 चल रही है हमारी धनु राशि पे, मकर राशि पे, कुंभ राशि पे, और ढैया चल रही है आपकी मिथुन और तुला पे, है ना। तो लगभग ये जो स्थिति अभी समाप्ति की ओर जा रही है, तो 29 अप्रैल 2022 को धनु राशि और मिथुन की ढैया और तुला की ढैया समाप्त हो जाएगी, और 7.5 आपके आएगी मीन राशि पे। फिर मीन, कुंभ और मकर हो जाएगा, है ना। मीन पे आपकी प्रारंभिक ढैया हो जाएगी, और कुंभ पे हो जाएगी आपकी द्वितीय, मतलब यहाँ छाती पे आ जाएगी, और मकर पे उनके पाँव पे चली जाएगी, है ना। तो ये 29 अप्रैल 2022 से रहेगा, और ये सफ़र जो रहेगा पहले ढैया का 29 मार्च 2025 तक रहेगा। तो आपको बहुत सावधान होना है, क्योंकि जो जब भी ढैया आती है या शनि की 7.5 आती है, तो हमारे जीवन में बड़े बड़े बदलाव लाती है। तो इन बदलावों के लिए आप तैयार रहिए, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। देखो मैं कहता हूँ, अगर आप अच्छे हैं, अच्छा प्रयास करते हैं, अच्छा काम करते हैं, है ना, और लोगों के साथ आपका तालमेल अच्छा है, आपके विचार अच्छे हैं, किसी के लिए आप बुरा नहीं करते, तो शनि की 7.5 हमेशा अच्छी होती है, आपको बहुत राइज करती है। देखिए आप हमारे प्रधानमंत्री जी को देखिए, मोदी जी की जब 7.5 चल रही थी या स्टार्ट हुई है, तो वो प्रधानमंत्री बने हैं, देखिए। और अब दोबारा से वृश्चिक राशि उनकी, शनि की ढैया उन पे प्रारंभ हो जाएगी 29 अप्रैल 2022 से और 2025 तक। तो फिर दोबारा वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि बनेंगे, जो ग्रह स्थिति है। तो शनि जब आप हार्डवर्क करते हैं, प्रयास करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में आपको अच्छा फल देता है। अगर आप हार्डवर्क नहीं करते, आप शॉर्टकट करते हैं, तो थोड़ा कष्ट आपको दे सकते हैं, ठीक है। अभी हम इस पर बात करेंगे। अब एक दो क्वेश्चन फिर हम लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। अजय जी का एक क्वेश्चन है। अजय जी जानना चाह रहे हैं कि उनकी जॉब कब मिलेगी उनको, ठीक है। अजय जी, मिथुन राशि आपकी, और आप माँ दुर्गा की पूजा करें, आपकी इष्ट देवी हैं। तो मुझे लग रहा है 15 जनवरी से जो आपकी स्थिति है वो अच्छी हो जाएगी, और 15 जनवरी से 2023 तक का समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया है।
हाँ, ये इस बीच में मैं एक बात आपसे बताना चाह रहा हूँ आपको कि अगर आपकी कोई यात्रा पेंडिंग है, धार्मिक यात्रा या कोई चीज़ बोली हुई है, तो प्लीज़ उसको पूरा कर लीजिए। ठीक है, आपकी जॉब 15 जनवरी के बाद बहुत अच्छी लग जाएगी। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। ये है हमारे पास दिशा दत्ता, आसनसोल से। तो ये जानना चाह रही हैं कि माता जी का, अरुंधति जी दत्ता का क्वेश्चन आया कमेंट सेक्शन में कि मेरी बेटी की शादी कब होगी। तो मुझे लग रहा है कि अब आप प्रयास कर लीजिए, और 2022 अप्रैल से लेके 2023 के बीच में समय बहुत अच्छा है। अभी भी चल रहा है, थोड़ा सा स्टार्ट तो हुआ है, पर मकर राशि इनकी शनि की 7.5 भी है, तो सोच समझ के उसको अच्छे से प्लान कीजिएगा और कुंडली को अच्छे से मिला दीजिएगा। ठीक है, अपने सेगमेंट की ओर आते हैं। हमने बात की शनि की 7.5। शनि जी की 7.5 में देखें कि अभी इसके बाद जब भी ये जैसी अप्रैल 29 अप्रैल के बाद मीन पे आएगी, तो मीन राशि वालों को बहुत सावधान रहना है। ठीक है, देखो 2-3 महीने, मान लो 6 महीने अब से लेके, और मान लेते हैं कि अप्रैल से लेके और जनवरी तक का सफर जो रहेगा 2022 और 23 के बीच का, ये आपका टेस्टिंग पीरियड रहेगा। जब भी शनि आते हैं तो 6-8 महीने हमको टेस्ट करते हैं कि हम कैसे करते हैं। तो प्लीज़ जो भी समय आप लोगों के पास आएगा, कर्क राशि और वृश्चिक राशि के लिए भी और मीन राशि के लिए भी, तो आप प्रयास कीजिएगा, अपने आप को बैलेंस कीजिएगा, संतुलित कीजिएगा, और अभी से प्रयास कीजिएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, इसीलिए मैंने इस वीडियो को पहले बनाने का प्रयास किया आप लोगों के लिए। जिन भी लोगों की, जिन लोगों को भी चल रही, उनको पता है कि शनि उनके साथ क्या हुआ, उनके साथ कैसा रहा उनका सफ़र, कठिन अच्छा है ना, उन्होंने एक्सपीरियंस किया। आपको मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ और उन लोगों के एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ कि प्लीज़ अपने आप को, अगर आप गलत हैं, सिस्टमेटिक नहीं हैं, तो अपने आप को एक सिस्टम में लाइएगा, अपने आप को सुधारिएगा और अपने प्रयासों को अच्छा कीजिएगा। और सच बता रहा हूँ, लोगों के साथ में तालमेल बनाइएगा, और जितना आप मदद करते हैं या काम करते हैं या हेल्प करते हैं, तो आपका शनि अच्छा होता है। तो आप सेवा कर सकते हैं किसी गुरुद्वारा, जैसे कल गुरु पूर्णिमा है, तो आप वहाँ जाके सेवा कर सकते हैं, शनि से बहुत अच्छे रहते हैं। आप गरीबों को कुछ दान, खाना, कपड़े, वस्त्र दे सकते हैं। अपने गुरु के साथ अपना तालमेल अच्छा कर सकते हैं, उनकी ब्लेसिंग ले सकते हैं, उनके पास जाके उनसे ज्ञान ले सकते हैं। जो जितना शनि की 7.5, शनि के ढैया में जितना हम डाउन टू अर्थ होते हैं, लो प्रोफाइल रहते हैं, उतना शनि हमको अच्छा देता है। ये सच बता रहा हूँ मैं, प्रयास कीजिए, बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए। 2 क्वेश्चन और लेते हैं, फिर आगे चलेंगे हम कि क्या आगे हमको बात करनी है। परवेश जायसवाल जी का एक प्रश्न है कि वृषभ राशि इनकी, तो जान कह रहे हैं कि धन बचता नहीं है और काम कुछ अच्छा चलता नहीं है। तो मुझे लग रहा है परवेश जी, आपकी कोई यात्रा अगर पेंडिंग है, कोई कई 2-3 सालों से अगर यात्रा पेंडिंग कर रही है, धार्मिक की कोई चीज़ है, तो प्लीज़ को कर लीजिएगा। 2022 से 24 के बीच में धन आपके पास रुकना शुरू होगा। इसके लिए आप क्या कीजिएगा, अपने घर का नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, अपने घर का एक नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में क्या कीजिए, मिट्टी की हांडी लीजिएगा छोटी सी, उसमें 1-2 मुट्ठी गेहूँ भरिएगा और कुछ 10-15 सिक्के उसमें भर दीजिएगा, और उसको लाल कपड़े से बांध के अपने नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कल के दिन पे रख दीजिएगा, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। तो मुझे लग रहा है कि चीज़ें आपके फेवर में आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। प्रतीक्षा जी का फ़ोन है, मैसेज है मुंबई से कि शादी कब होगी। तो प्रतीक्षा जी को बताना चाह रहा हूँ मैं, 2022 और 23 में शादी होने के चांसेस हैं, पर मैं चाह रहा हूँ जो कुंडली के अकॉर्डिंग आपकी सिंह राशि आपकी, ऐसा ना हो कि अभी आप शादी कर लें, आपके साथ धोखा हो जाए। तो 2000 जब आप 25 साल की होंगी, 25 साल से ढूंढना शुरू कीजिए, तो 26वें साल में आपकी शादी होगी तो अच्छा रहेगा। थोड़ा मांगलिक हैं आप हल्की सी, क्योंकि आपने एक तो टाइम नहीं भेजा, इसलिए थोड़ा सा हम एक्यूरेट नहीं जा पा रहे हैं। फिर भी तो प्लीज़ जब भी आप ना क्वेश्चन भेजते हैं, प्रश्न भेजते हैं, उसमें डेट ऑफ बर्थ
टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, अपना नाम चाहे ना लिखें, पर उसमें प्रॉपर भेजिए। जितना एक्यूरेट होगा उतना हम आपके करीब आ जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे चल पाता है, पर फिर भी मैं प्रतीक्षा जी आपसे कहूँगा कि आप शादी को, क्योंकि नाम के हिसाब से जो आपकी राशि आ रही है वो कन्या आ रही है, और जो डेट ऑफ बर्थ आपने भेजा है उसके अकॉर्डिंग सिंह राशि आ रही है। अब हो सकता है टाइम में कुछ ऊपर नीचे हो जाए, तो प्लीज़ या तो आप अपने इसको दोबारा भेजिएगा अपने क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में, है ना, तो फिर हम इसको दोबारा से आंसर करेंगे। फिर भी जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि 2022 और 23 में शादी की योग बन रहे हैं, पर इसमें आपके साथ धोखा होने की संभावना है। तो आप 25 साल के बाद, है ना, 26 साल में शादी होती है तो बहुत अच्छा रहेगा आपको। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर सेगमेंट में आते हैं। शैलजा जी, शाइला जी का क्वेश्चन है, बीकानेर राजस्थान से। उन्होंने किसी को पैसा दिया हुआ अपना, तो वो जानना चाहते हैं कि पैसा कब वापस आ जाएगा। शाइला जी, बहुत ही बुरा काम किया आपने, और मैं तो कहूँगा कि आगे से कभी किसी को धन उधार देने का प्रयास नहीं कीजिए। धन बड़ा मुश्किल है, आपकी कुंडली के देखूं तो बड़ा मिलना बड़ा मुश्किल है। फिर भी एक योग जो शुरू हुआ है अभी, और तो मुझे लग रहा है कि 2022 से 24 के बीच में काफ़ी हद तक पैसा आपका मिल जाएगा। पूरा तो मुझे पता नहीं कि मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, फिर भी आप प्रयास कीजिएगा। और अगर आप पीपल के, एक उपाय छोटा सा, पता नहीं आप करें ना करें, फिर भी बता रहा हूँ मैं आपको, 5 पौधे अगर आप पीपल के कहीं जाके रोप दें या लगा दें, उनकी सेवा कर लें, थोड़ा बड़े हो जाएं वो, तो मुझे लग रहा है कि धन की स्थिति आपकी ठीक हो सकती है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं साढ़े साती में जब भी आती है मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस और फोन्स आते हैं। एवरी नाउ एंड देन आई गेट सो मैनी कॉल्स फ्रॉम यू गाइस। अच्छा लगता है, बट इतना परेशान आप लोग हो जाते हैं, इतना हाइपर हो जाते हैं कि उपाय नहीं कर पाते हैं उस टेंशन में। तो प्लीज़ प्रयास कीजिएगा। आप शनिवार, अगर आपके जीवन में कोई कष्ट शनि से रिलेटेड चल रहा है या साढ़े साती में आपको बहुत कष्ट हो रहा है, तो आप एक शनिवार को एक दीपक लगाए कीजिए मंदिर में या पीपल के नीचे, है ना, जब अंधेरा हो जाए एक प्रयास कीजिए। एक उपाय कीजिएगा, आप शनिवार के दिन या शुक्रवार को आप छोले भिगो दीजिए अच्छे से, है ना, 1-2 किलो 3 किलो भिगो, जितना आप भिगो सकते हैं, काले वाले, ठीक है। और सुबह उनको तेल में फ्राई कर लीजिए या बना लीजिए सरसों के तेल में, ठीक है। उसके से आप चाहे पूरी बना लें, कुछ बना लें, वो आपकी श्रद्धा है, भाव है आप, है ना। और जाके उसको शनिवार को सुबह दोपहर शाम जब भी आपको मौका मिलता है वहाँ पे जाके गरीब लोगों को आप खिलाइए या बांटिए, है ना। इससे आपका शनि काफ़ी हद तक आपको फेवर करेगा और कष्ट कम करेगा। एक और उपाय आप कर सकते हैं शनि के लिए कि शनिवार के दिन या किसी भी दिन रात को, मान लेते हैं जब अंधेरा होने के बाद, जैसे आजकल गरीब लोग सोते हैं रोड पे या कहीं पे भी जाते हैं, उनके पास वस्त्र नहीं होते, कंबल नहीं होती, रजाई नहीं होते, तो आप काला नीला कंबल वहाँ पे उनको उड़ा सकते हैं या उनके पास छोड़ सकते हैं, या कपड़े आप दे सकते हैं। आपके पास यूज भी कपड़े होते हैं, नए भी होते हैं, जैसे आपकी श्रद्धा भाव लगता है तो आप देंगे, तो इससे भी आपका शनि बहुत फेवर करेगा। अगर आपके शनि से कष्ट हो रहा है, तो आपका शनि अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, है ना। जिन भी लोगों को तंग कर रहा है शनि, तो आप गरीबों की, अपाहिजों की, कोड़ियों की जितनी सेवा करते हैं, आपके जीवन में, मैं सच बता रहा हूँ, आप देखेंगे अद्भुत चमत्कारिक लाभ होगा। और आप रिलैक्स, कब आपकी शनि की साढ़े साती चली जाएगी, चुटकी मारते ही गायब हो जाती है। पर जब ये तंग करती है तो शरीर के कपड़े तक उतरा देती है। शनि दरिद्र बनाता है, निर्धन बनाता है, चेहरे को काला कर देता है। जिन भी लोगों का शनि उन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा, उनका फेस, उनका स्किन ब्लैक होना शुरू हो जाएगा, पैचेस होना शुरू हो जाएंगे। तो माइंड माय वर्ड्स प्लीज, अभी भी समय है।
जिन लोगों पे साढ़े साथी आई नहीं है उनके लिए बता रहा हूँ, जिन पे चल रही है वो समझ रहे हैं, वो प्रयास कर रहे हैं लगातार। तो कोशिश कीजिएगा कि अपने स्वभाव को बहुत सॉफ्ट रखिएगा और अपने से छोटों को, अपने से गरीब लोगों को गाली गलौज, बदतमीजी नहीं, वैसे तो बड़ों के साथ भी नहीं करना चाहिए, अपने बुजुर्ग हैं या बड़े हैं, पिता है, माता है, पति है, पत्नी, जो भी, प्रयास से करना चाहिए, नहीं तो शनि बहुत तंग करेगा। और कई लोग अपनी पत्नी को, माँ को, बहन को, जिन पे साढ़े साथी चलती है, बहुत गाली गलौज करते हैं, अपमान करते हैं, अपशब्द करते हैं। तो स्त्रियों का अपमान ना करें तो अच्छा है, वैसे तो किसी का भी नहीं करना चाहिए। देखो फीमेल के लिए शनि फिर भी थोड़ा सा कम तंग करता है। आप देखिएगा आए दिन पुरुषों को या मेल्स को उनके हाथ पांव टूटे रहते हैं, एक्सीडेंट होते रहते हैं। मैं उनको पहले बताता हूँ पर वो मेरी बातों को सीरियस नोट पे नहीं लेते हैं। तो वो शनि किसी को छोड़ता नहीं है। अगर आपने गलत किया है तो कुछ ना कुछ आपके साथ इस तरह का संवाद, इस तरह की घटना, दुर्घटना होगी ही होगी। आप देख लीजिएगा जिन लोगों के पास सेकेंड हैंड कार लेते हैं इस दौर पे, जब शनि की साढ़े साथी आती है तो उनके साथ क्या होता है उनसे खुद पूछ लीजिएगा। और जिन लोगों पे अभी भी लोग जो मेरा वीडियो देखते हैं, जो मेरे से जुड़े हुए हैं, वो खुद बताते हैं कि जैसे ही उन्होंने सेकेंड हैंड कार लिया और शनि का उन पर प्रभाव था, दैया थी, शनि की महादशा थी, अंतरदशा थी या कुछ था, तो उसी दौरान उनकी, अगर उन्होंने 2 लाख की सेकेंड हैंड कार लिए तो उस पर 2 लाख रुपए लग गए उनके, और तब भी वो ठीक नहीं चल रही। मैं सच बता रहा हूँ। शनि वाहन का कारक भी है, हमारे पाँव का कारक भी है। आप देखिए कमर, पाँव, घुटने, ये सब शनि का कारक है। तो प्रयास कीजिएगा कि जो भी आपसे इस तरह की गलतियां हो रही हैं उससे ईश्वर से क्षमा याचना कीजिए। और शनि मंदिर में आप तेल दान कर सकते हैं, या तेल लेने आता है तो अपनी छाया देख के आप तेल का दान कर सकते हैं, है ना। और हनुमान जी के लिए इसमें एक उपाय और है कि आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं मंगलवार की शाम को और शनिवार की शाम को, रोज भी करें तो बहुत अच्छा, अगर कर सकते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, आपके जीवन के काफ़ी हद तक कष्ट कम हो जाएंगे, ख़त्म नहीं होंगे। देखो जो हमने गलतियाँ या हमसे हो गई हैं जाने अनजाने, उससे कुछ ना कुछ तो सज़ा मिलेगी, पर हाँ कम हो जाएगी। मान लो कि आप गाड़ी से गिर गए और आपको गुम चोट लगी, चोट तो लगी, कई बार तो हाथ टूट जाता है ना, कई बार सर पे लग जाती है, तो ईश्वर हमको बचा रहे हैं क्योंकि हमारी कुछ अच्छाइयाँ भी हमने की हैं, पर हमने बुराइयाँ ज़्यादा की हैं, या हमने किसी को तंग किया किसी न किसी रूप में। देखो तंग कैसे होता है, किसी से कंपटीशन हम करते हैं बिना बात का, किसी को नीचा दिखाते हैं, अपने अहम में रहते हैं। तो मैं फिर समझाना चाह रहा हूँ, देखो अभी शनि का जो फेज है ये आसान नहीं है अभी भी, क्योंकि शनि कुंभ राशि में शिफ्ट होंगे। अभी मकर में हैं तो कुंभ भी शनि की राशि है। तो इसको देखूं तो 2022 से 2025 भी हमको काफ़ी कुछ सिखाने के लिए आ रहा है। तो ये मत सोचिएगा आपकी बहुत अच्छा होने वाला है। हाँ 2022 मैंने पहले भी कहा है कि 21 से काफ़ी अच्छा जाने वाला है, पर हम सबको मिलकर देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, अपने धर्म के लिए भी। जिस भी जाति धर्म में आप हैं उसका सम्मान कीजिए, रेस्पेक्ट कीजिए, अपनों का सम्मान कीजिए, रेस्पेक्ट कीजिए। तो जितना हम अपने भारत से, अपने देश से, अपने राज्य से, अपनी भूमि से प्रेम करते हैं, उतना हमारे ग्रह भी मजबूत होते हैं, शनि मजबूत होता है, क्योंकि देश प्रेम है। और हम देश के लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं तो हमारा कर्तव्य है वो पूरी निष्ठा से करना चाहिए। कई लोगों को मैं देख रहा हूँ कि वो क्या करते हैं, उनकी छवि बाहर बहुत अच्छी होती है, आप सोच नहीं सकते कि वो आदमी ऐसा भी हो सकता है, मतलब बहुत खराब। कुछ लोगों को देख रहा हूँ मैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, उनकी छवि बाहर ऐसी है कि कोई उनके बारे में एक शब्द नहीं बोल सकता, और घर वाले ऐसे हैं जो उनको पसंद नहीं करते या उनके साथ बनती नहीं है। आप सोचिए कितना बहरूपिया कहो
या दोगला व्यवहार लोग करते हैं, या स्प्लिट पर्सनैलिटी हैं, डबल पर्सनैलिटी हैं, तो प्लीज़ को ध्यान रखिएगा। जिन भी लोगों को, मैं फिर चेता रहा हूँ, जिन भी लोगों का इस तरह का व्यवहार है, आचरण है, चरित्र है, उनके लिए शनि कभी भी अच्छा नहीं होगा। माइंड माई वर्ड्स, फिर कह रहा हूं मैं, देखिए मैं दिल से और मैं भाव से बोलता हूं, ऐसे नहीं कि मैं आपको डरा रहा हूं, मैं आपको चिता रहा हूं। अभी शनि जिन लोगों पे नहीं आया है, जैसे मीन राशि है, कर्क पे है ढैया आएगी, वृश्चिक पे ढैया आएगी, उसके बाद मीन के बाद मेष पे आएगी, फिर वृषभ पे आएगी, फिर मिथुन पे आएगी, 7.5 है ना, और इधर सिंह पे आएगी, उसके बाद धनु पे आएगी। तो शनि हर 2.5 साल में एक राशि को अपने पक्ष में लेता है और एक साथ 5 राशियों को लेता है। और जिनकी शनि की ढैया हुआ है, जिनकी अंतर्दशाएं दशाएं हैं, उन पे भी तो है। इसी बीच में हम क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा डरिएगा नहीं प्लीज़। एक क्वेश्चन है हमारा, शैलजा जी का तो हमने ले लिया, अब हम लेंगे हुमा जी, सरगोदा पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ है। तो ये जानना चाह रही हैं कि शादी इनकी कब होगी। तो इनका डिवोर्स हो गया एक बार, ये दोबारा शादी करना चाह रही हैं। तो मैं हुमा जी आपको प्लीज़, मेरी बातों का मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ, प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, और विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ यू। देखो आपके जीवन में, देखो आपकी वृषभ राशि टॉरियन है, आप बहुत डायनेमिक पर्सनैलिटी है आपकी, हर चीज़ से आप बहुत अच्छी हैं, पर थोड़ा सा जिद्दी हैं आप, तो आसान तो नहीं है आपके लिए। फिर भी मैंने आपकी कुंडली को काफ़ी एनालाइज किया है, और 2022 मार्च 30 मार्च 2022 से लेके 2024 के बीच में अगर आपके जीवन में कोई मित्र या शादी की स्थिति बनती है, तो मुझे लग रहा है कि कुछ वो स्थिति ठीक रहेगी आपके लिए, ठीक है। और अगर आप जॉब करती हैं या करना चाहती हैं, तो वहाँ पे भी स्थिति आपकी अगले साल से इम्प्रूव करेगी, अप्रैल के बाद से, और नवंबर से भी कुछ स्थिति ठीक है आपकी। और वैसे आप मांगलिक हैं थोड़ा सा, अगर हम देखें, अगर आप एक स्टोन पहन सकें फिरोज़ा, गले में या फिंगर में, सोने में पहन लीजिए, कोई इशू नहीं है। और आप चांदी में नहीं पहन सकती, तो एक फिरोज़ा पहनिए आप, लगभग 15 रत्ती का ईरानी फिरोज़ा पहन सकती हैं आप। तो ये जीवन में पलट देगा आपको, और इससे आपको धोखा नहीं मिलेगा। थोड़ा सा गुस्सा कम कीजिए, बहुत डोमिनेटिंग है आप। तो मैं प्रार्थना करूँगा, और जो भी प्रेयर आप करती हैं करिए, अच्छा रहेगा। अरे क्वेश्चन है हमारे पास, संध्या यादव जो पुणे से प्रश्न लिख रही हैं, काफ़ी छोटी हैं ये भी, यंग लड़की, और एक कंफ्यूज है अपने करियर के बारे में कि मेडिकल में जाएं, इंजीनियरिंग में जाएं। तो मैं संध्या यादव जी आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बताना चाह रहा हूँ कि आपकी जो लाइन है वो मेडिकल है, ठीक है, इसी में आपको जाना चाहिए। और आपकी राशि एक्वेरियस कुंभ है, और शनि की 7.5 चल रही है आपके फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज आने वाला है 29 अप्रैल 2022 से। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेडिकल ही करेंगी, और यही करना चाहिए आपको, वो अच्छे है आपके लिए। 2 क्वेश्चन और वचन को ले लेते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं टॉपिक पे। सोनिया सैनी ने अपने बेटे हरमीत जी के लिए पूछा है उनकी शादी कब होगी, और लुधियाना से इन्होंने कॉल किया है कि शादी कैसी होगी और वाइफ कैसी होगी। तो शादी को अच्छे से प्लान कीजिएगा, ठीक है, उम्र काफ़ी हो रही है इनकी, और मांगलिक भी हैं। मुझे लग रहा है कि पिछले 2-3 सालों में कोई अफेयर होकर टूटा होगा, या कोई रिश्ता टूटा है, शायद ऐसी कोई बात बनी होगी। तो मुझे लग रहा है कि अब जो टाइम ऑन हुआ है, यहाँ से लेके आने वाले 1.5 साल तक बहुत बढ़िया समय है आपके लिए, और वाइफ इनकी अच्छी होगी, कोई डाउट मुझे नहीं है। बस मैं चाह रहा हूँ कि अगर एक पन्ना सोने में चांदी में जैसे ही पहन सकें,
कर्क राशि इनकी, तो थोड़ा अपने मूड स्विंग्स का ध्यान रखिएगा। इस उंगली में अगर आप पन्ना पहनते हैं, चांदी में पहन लें, सोने में पहन लें, तो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले रहे हैं हम, अंतिम क्वेश्चन है, जो 2 क्वेश्चन है बस, अंतिम समझिए। रिया मेहता, रिया मेहता जी इंदौर से, इनकी जॉब चली गई थी पेंडेमिक के टाइम पे, तो पूछ रही कि मेरी जॉब कब लेगी। रिया मेहता जी, आप एक तो दुर्गा सप्तशती पढ़िए, माँ दुर्गा की उपासना कीजिए, आपकी इष्ट देवी हैं। और तुला राशि आपको शनि की ढैया भी चल रही, तो मुझे लग रहा है कि अब जो फेज शुरू हो गया लगभग 20 नवंबर से जो चेंज हो रहा है बृहस्पति का, ये आपके लिए प्रॉफिटेबल है और जॉब आपको मिल जाएगी अब से लेके अप्रैल तक, नहीं तो आगे भी आपके लिए समय बहुत अच्छा है, जॉब आपको मिल जाएगी, अच्छी जॉब मिलने वाली है आपको। ठीक है, तो प्लीज़ अपने इष्ट की आराधना कीजिए। बबीता जी ने क्वेश्चन किया है, सभी लोग के लिए भी, कई लोगों की मकान प्रॉपर्टी भूमि नहीं बिक पा रही है, तो वो मुझसे जानना चाह रही हैं कि कोई उपाय बताइए कि जिससे कि हमारी जो प्लॉट फ्लैट है वो बिक जाए। तो बबीता जी को मैं बताना चाह रहा हूँ, बबीता जी, शनिवार के दिन सूर्य आने से पहले, बिफोर सनराइज, आपने एक वाइट कपड़ा लेना है, साफ सुथरा। उसमें आप क्या कीजिए, एक चांदी का सिक्का रखिए, चांदी का, और एक स्टोन आता है गोमेद, 5-6 रत्ती का, उसमें रखिए, और थोड़े से मिश्री के दाने, थोड़े सौंफ के दाने, थोड़ा उड़द साबुत कुछ दाने, उसको बांध के अपने घर के गेट पे, जो मेन एंट्रेंस होती है, वहाँ पे कील लगा के वहाँ पे इसको लटका दीजिए। और एक छोटा कोयला, कोयला लकड़ी का कोयला उसके साथ रख दीजिए। तो मुझे लग रहा है कि आपका घर बिक जाएगा, या जो बेचना चाहते हैं आप, या कोई ना कोई रास्ता ईश्वर उसमें खोल देंगे। और भी लोग, जिन लोगों को भी ये समस्या है कि उनका घर नहीं बिक पा रहा है, या उसमें कुछ करना चाह रहे हैं वो अच्छा, या बेचना चाह रहे हैं किसी अपनी चॉइस का हो, तो प्लीज़ ऐसा कर लें, तो मुझे लग रहा है कि ज़रूर लाभ आए। हम बात करते हैं 7.5 की, हम बात कर रहे हैं 7.5 में। बताना चाह रहा हूँ मैं आपको कि जीवन के वो कार्य होते हैं जो कभी नहीं हो सकते, वो 7.5 में होते हैं। जितने भी बड़े लोग हैं, टाटा हैं, अंबानी हैं, जो भी बड़े लोगों के आप पढ़ें इनके बारे में, मोदी जी मैंने बताया एक उनमें से एक हैं, तो जितने भी बड़े लोग रहे हैं उनका सारा जो बड़ा अचीवमेंट किया उन्होंने जीवन का 7.5 में किया, और जितने कष्ट आए हैं जीवन में लोगों पे, वो 7.5 पे हैं। मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ जिनकी 7.5 से पहले इतनी अच्छी स्थिति थी, आप सोच नहीं सकते कि वो रोज के 50,000, 60,000, 1 लाख भी कमाते थे। आज की स्थिति ये है कि उनके पास जॉबलेस हैं या उनका काम नहीं है। तो सोचिए, शनि दरिद्र भी बनाता है और राजा ही बनाता है। शनि को मायावी भी कहा गया है, माया है शनि, ये कुछ भी कर सकता है, ये किसी न किसी रूप में आपके पास आ जाता है। तो प्लीज़ मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि शनि की 7.5 में जितने भी कोढ़ी हैं, अपंग हैं, असहाय हैं, उनकी आप सेवा कीजिए। नहीं तो आप अपने मंदिर में, गुरुद्वारे में, जहाँ पे भी आप जाते हैं, उस जगह की सेवा करना शुरू कर दीजिए। आपके पास धन नहीं, कोई बात नहीं, आप शारीरिक रूप से तो हेल्प कर सकते हैं। गुरुद्वारा में जाके आप जूते जोड़ों की सेवा कर सकते हैं, शनिवार को या कोई भी दिन पानी पिला सकते हैं, भोजन परोस सकते हैं, दे सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, पर हम करते नहीं हैं, हम बातें करते हैं। पंडित जी से पूछ तो लेते हैं उपाय। पंडित जी ने बोला कि भाई सुबह उठ के पीपल पर जल देना है 4:30 बजे। अरे पंडित जी पक्का करेंगे। 2 दिन बाद, पंडित जी कोई उपाय नहीं है, शॉर्टकट कोई नीलम पहना दीजिए। देखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जितना आप अपने शरीर को कष्ट देंगे ना, उतना जीवन सरल होगा और उपाय काम करेगा। नीलम पहनना चाहिए, ऐसा नहीं कि कभी कभी हम भी स्टोन को रिकमेंड करते हैं जब जरूरत होती है। जब जरूरत नहीं, पता है कि इससे काम नहीं चलेगा, कुंडली को देख के पता चल जाता है। ठीक है, तो प्रयास कीजिएगा जितना आप अपना स्वभाव, बार बार कह रहा हूं मैं, अपने छोटों के साथ और अपने स्वभाव को जितना अच्छा रखें, गाली गलौज, अपशब्द
बदतमीजी, अपमान, निंदा, अहंकार, ईर्ष्या कम करेंगे। मैं सच बता रहा हूँ, कोई भी दशा हो आपको फेवर करेगी। थोड़ा बहुत कष्ट होगा, वो सबको होता है, मुझे भी होगा, आपको भी होगा, वो होता है सबको, पर ऐसा नहीं होगा कि आपकी हालत खराब हो जाए। अभी पिछले 2 सालों में देखेगा कि लॉकडाउन की स्थिति बनी। अब ऐसा तो नहीं होता सब लोगों की ग्रह स्थिति खराब थी, ये सब लोग भूखे मर गए। काफी लोगों को उसमें भी प्रॉफिट हुआ, उन्होंने मास्क बेचे, सैनिटाइजर बेचे, कुछ ना कुछ किया ना, पर सब लोग नहीं कर पाए। तो ईश्वर जिसको चाहेगा, या जिसके कर्म अच्छे होंगे, जिसका भाव अच्छा होगा, जो हार्ड वर्किंग होगा, जो कुछ करना चाहता होगा, धोखेबाज नहीं होगा, बेईमान नहीं होगा, उसी के साथ तो अच्छा होगा। तो प्लीज़ प्रयास कीजिएगा। मैं आप सबसे यही बताना, 7.5 से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। 2022 हमारे लिए अच्छी चीज़ें लेकर आएगा। 29 अप्रैल 2022 से आएगी 7.5, और जिनकी अभी उतर रही है धनु पे उतर रही, उनकी खत्म हो जाएगी, और मिथुन की खत्म हो जाएगी, और तुला राशि खत्म हो जाएगी। तो इन 3 लोगों को शांति मिलेगी। मीन के लिए थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रह सकता है कि नया नया एक्सपीरियंस करेंगे वो। कर के लिए और वृश्चिक के लिए तो इन लोगों को जो मैंने उपाय बताए उनको कीजिए, और अपने बड़ों के साथ अपने संबंधों को अच्छे कीजिए। हाँ, कोई धार्मिक यात्रा आपकी पेंडिंग है तो उसको पूरा कीजिए, और अपने स्टाफ के साथ, जैसे आप बॉस हैं तो अपने स्टाफ के साथ अपने बिहेवियर को अच्छा रखिए। उनके साथ गाली गलौज या उनका अपमान ना कीजिए, और कर दिया मान लो बाय मिस्टेक हो गया है तो उनसे आप सॉरी समाज ना कीजिए, ठीक है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन भेज रहे हैं, और भेजिए, बट प्लीज़ कई लोगों के क्वेश्चंस मैं ले नहीं पाया हूँ अभी, क्योंकि उनका जो पूरा डिटेल मेरे पास नहीं आ पा रहा है। कोई सिर्फ डेट ऑफ बर्थ लिख के छोड़ देता है, कोई सिर्फ नाम लिख के छोड़ देता है। तो आप उसको प्रॉपर, मैंने पहले बताया, नेम अगर लिखना चाहते हैं तो डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, जितना ये एक्यूरेट होगा उतने हम आपके पास पहुंच पाएंगे। और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको अच्छे से शॉर्ट में आपको सरल उपाय बताऊंगा, और 100% ये काम करता है। फिर कह रहा हूँ, अगर आपने क्वेश्चन किया है तो आंसर मैंने पूरे दिल से और इसको रीड करके किया है। आप चेक कर लेना कि मैंने जो बताया लगभग वैसा ही है, ठीक है। और धन्यवाद आपका फिर से। जिन भी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, और आप कोशिश कीजिएगा कि मेरे वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।